हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन और कैम्प्टोथेसिन एनालॉग। तो अगर हम बात करें इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन की, तो इसकी ड्रग जो है वो इटोपोसाइड्स है। अगर हम बात करते हैं कैम्प्टोथेसिन एनालॉग की, इसकी ड्रग है टोपोटिकेन और इरिनोटिकेन। तो हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन की, जिसकी ड्रग इटोपोसाइड्स है, तो पहला चीज़ है कि ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका है? पोडोफाइलोटॉक्सिन का है। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा पॉइंट है कि ये ग्लाइकोसाइड्स हैं, लेकिन ये माइटोटिक इनहिबिटर नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो विनका एल्कोलाइड हैं ये माइटोटिक इनहिबिटर थे, लेकिन ये जो आपका है इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये आपका माइटोटिक इनहिबिटर नहीं है, लेकिन क्या करता है कि ये सेल साइकिल को G2 फेज में अरेस्ट करता है। तो हमने वहाँ पे बताया था G1S G2M फेज बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि जो ये आपका इटोपोसाइड्स है वो G2 फेज में सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, लेकिन क्या करता है ये डीएनए को ब्रेक करता है, लेकिन जो इसका एंजाइम है वो होता है टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी ये मैकेनिज्म पूछी जाती है, या कभी कभी आपके जो एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इटोपोसाइड्स है या इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन है किस एंजाइम पे फंक्शन करता है। तो आपको याद रखना है कि यह डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड पे काम करता है। तो क्या करता है, डीएनए को ब्रेक कर देता है। अब आपको पता है कि हम जब ड्रग की बात करते हैं, हमने बताया था कि हमारा मेन जो एम है या गोल है वो होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। अगर हमने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया या चेंज कर दिया, तो जो डिजीज़ कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली उसके बाद एक नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होता है कि आपके डिजीज़ को सीधे क्योर करने लगता है। तो यहाँ हमने बताया कि ये जो आपका इटोपोसाइड्स है, डीएनए आपका टोपोआइसोमरेज सेकेंड पे काम करता है। अगर हम बात करें कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज जो होता है वो लंग कैंसर में होता है, हॉडकिन डिजीज़ में होता है, और टेस्टिकुलर कैंसर में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म में देखिए क्या है कि इटोपोसाइड्स हमने ड्रग लिया है, ये क्या करेगा, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम के पास जाएगा, दोनों मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम विद द ड्रग मीन्स हमने इटोपोसाइड्स लिया हुआ है, जो टोपोआइसोमेरेज हैं दोनों मिलेंगे तो बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ। बाइंड करने के बाद क्या करता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सी है? टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, तो इससे क्या होता है कि जो डीएनए क्लीवेज कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे डीएनए क्लीवेज कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है, एक दूसरे से उसके जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो टूटने लगते हैं, बिखर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जब यहाँ पे चेंजेज होंगे तो ये जेनेटिक अल्ट्रेशन कर देता है। अब जेनेटिक अल्ट्रेशन अगर हो रहा है यहाँ पे, तो क्या करता है, अल्टीमेटली सेल डेथ कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक अल्ट्रेशन अगर होगा तो जिस टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस की कैंसर में ज़रूरत होगी वो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, जेनेटिक अल्ट्रेशन कर दिया है। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। एक बार दोबारा मैकेनिज्म बता दे रहे हैं कि इटोपोसाइड ड्रग लिया है जो टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यही कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इससे डीएनए क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। डीएनए ब्रेक होगा तो जेनेटिक अल्ट्रेशन होगा। अगर जेनेटिक अल्ट्रेशन होता है तो सेल की डेथ हो जाएगी। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब हम लोग बात करते कैम्प्टोथेसिन एनालॉग की। कैम्प्टोथेसिन एनालॉग की ड्रग है टोपोटिकेन और इरिनोटिकेन। अगर हम बात करें टोपोटिकेन और इरिनोटिकेन की, तो क्या है कि ये दे एक्ट एज द सेम मैनर एज लाइक इटोपोसाइड्स। ये इटोपोसाइड की तरह सेम मैनर में काम करते हैं, बस डिफरेंट क्या है कि ये जो आपका इटोपोसाइड्स था ये टोपोआइसोमेरेज सेकंड बाइंड करता है, लेकिन अगर कैम्प्टोथेसिन एनालॉग की बात करें तो ये टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट पे बाइंड करता है। तो यहाँ एंजाइम का केवल डिफरेंस है कि यहाँ पे सेकंड था, टोपोआइसोमेरेज सेकंड था, यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट है। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे एस फेज में बाइंड करता है, एस फेज में एक्ट करता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है G2 फेज में। ये इनहिबिट करता है G2 फेज में। तो आपको याद रखना है कैम्प्टोथेसिन एनालॉग में टोपोटिकेन की बात करें या इरिनोटिकेन की बात करें, ये बाइंड करते हैं टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज
फर्स्ट एंजाइम को, अब यहाँ पे था टोपोआइसोमेरेज सेकंड, कौन सा था ये आपका इटोपोसाइट्स। अब यहाँ पे फिगर है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पे निकिंग और सीलिंग होती है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे निकिंग होगी, इसके बाद क्या होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, फिर सीलिंग हो जाती है। तो डीएनए क्या होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, फिर एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं, बाद में चल के वो क्या होते हैं यहीं से क्या होता है कि यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ क्या है कि जो यहाँ पे निकिंग हो रही है, निकिंग होने के बाद यहाँ क्या होंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। ये होता है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट के एंजाइम के प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि जब हम टोपोटिकेन और इरिनोटिकेन दे देते हैं तो क्या करता है ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो निकिंग होती है और जो सीलिंग होती है, ठीक है, ये टोटली ब्लॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ पे जब निकिंग और सीलिंग नहीं होगी तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड ओपन नहीं होंगे। जब डीएनए स्ट्रैंड ओपन नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब यहाँ पे क्या होता है पहले निकिंग होगी, फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, तो एक दूसरे सटे होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद फिर इनकी सीलिंग हो जाती है, तब क्या होता है डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है आगे चल के। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो ये निकिंग और सीलिंग है ये क्या होता है, निकिंग जो होती है सील्ड हो जाती है, टोटली ब्लॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को हमने इनहिबिट कर दिया है, फर्दर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है जो निकिंग हो रही है, और निकिंग को हमने क्या किया टोपोटिकेन एंजाइम क्या है ड्रग से टोपोआइसोमेरेज एंजाइम से एंजाइम को ब्लॉक कर दिया है, फर्दर प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमने बताया कि यहाँ क्या होगा, देखिए जेनेटिक अल्ट्रेशन होगा, अगर जेनेटिक अल्ट्रेशन होगा सेल की डेथ हो जाएगी। तो मैकेनिज्म मुझे लग रहा है कि आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्लो चार्ट से देख रहे हैं, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, यहाँ फिगर बना देंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए मैकेनिज्म एक्शन के साथ। थैंक यू।